डियर स्टूडेंट्स, तो चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में आज हम लोग देखेंगे कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो देखिए इसमें स्टूडेंट्स सिर्फ दो ही डायग्राम बनते हैं। एक में हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं और दूसरे में हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और फोकस के बीच में रखते हैं। बस यही दो डायग्राम हम बनाएंगे क्योंकि और दूसरा कोई डायग्राम इसमें बन भी नहीं सकता। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले रूल में कोई भी चेंज नहीं रहेगा, रूल बिल्कुल वही रहेगा जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां से इस ऑब्जेक्ट ए एंड बी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी ए हो गया और ये बी हो गया। तो ऑब्जेक्ट ए से हम लोग एक रेस को भेजते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये यहां पर जाकर क्या हो जाएगा, यहां पर जाने के बाद वो डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बात याद रखिएगा कि ये कॉन्वर्जिंग रे नहीं होती है। कहने का मतलब है जब वो कॉन्केव लेंस के अंदर जाएगा उसका तो कॉन्वर्ज नहीं होगा। कॉन्वर्ज मतलब क्या, फोकस के टुवर्ड्स। तो इधर फोकस के टुवर्ड्स नहीं जाएगा, ये फोकस से अवे चला जाएगा, तो ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डाइवर्जिंग होता है, ये कॉन्वर्जिंग नहीं होता। तो इसीलिए याद रखिए कॉन्केव लेंस में जो रेज होते हैं वो कॉन्केव लेंस में जाने के बाद वो डाइवर्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम डाइवर्ज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कहीं इधर से ऐसे डाइवर्ज हो गया। ठीक है, ये ऐसे चला गया। अब एक काम करते हैं, एक दूसरा रे ले लेते हैं। ठीक है, ये रे भी स्टूडेंट्स डाइवर्ज होके कुछ उधर चला गया। अब आप एक काम कीजिए, नीचे के बेस से ले लीजिए। ठीक है, ये भी देखिए स्टूडेंट्स डाइवर्ज हो गया ये रे भी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए एक चीज यहां पर ये वाली रे, ये रे और ये रे, ये तो एक दूसरे से दूर जा रही है, ये एक दूसरे से दूर जा रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। कॉन्वर्ज होता तो इधर आके कहीं मिल जाता वो, तो इधर तो कहीं मीटिंग पॉइंट है नहीं उसका। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आपको पहले ही मालूम है कि जो भी रेस डाइवर्ज होता है उसको हम लोग बैकवर्ड साइड में एक्सटेंड करते हैं। तो इसको हम लोग बैकवर्ड साइड में एक्सटेंड करेंगे इस सब रेस को। तो देखिए कहां पर आकर वो मीट करता है। देखिए स्टूडेंट, इसको मैंने बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो देखिए यहां पर आया हो, इसको भी मैं बैकवर्ड एक्सटेंड करता हूं। आप जब भी बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो डॉटेड लाइन से या डैश लाइन से एक्सटेंड करेंगे उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये कहां पर आकर मीट कर रहा है, फोकस पे। तो हमारा रूल बिल्कुल सही था कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा वो फोकस से ही क्रॉस करेगा। ठीक है, तो देखिए फोकस से क्रॉस कर रहा है और हमें ये भी मालूम है कि इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहां बनेगा, फोकस के ऊपर बनेगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग लिख लेते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज एट फोकस। ठीक है, फोकस पे ही बना है इमेज। साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेचर ऑफ द इमेज, नेचर कैसा रहेगा, तो स्टूडेंट्स ये देखिए ये रियल है, सॉरी वर्चुअल है। क्यों, क्योंकि ये डॉटेड लाइन से हमने इसको मिलाया है ना, तो ये हो गया वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ क्या आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इसको देख लेते हैं। यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, सी और एफ के बीच में। तो यहां पर भी वही काम करेंगे हम लोग। फर्स्ट आप इसको ले जाइए ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
फिर ये क्या हो जाएगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए डाइवर्ज हो गया। ठीक है, आप एक दूसरा रे ले लीजिए। तो ये दूसरा रे कहां से आपको लेकर जाना है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो आपको मालूम है कि ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रेज निकलती है वो डाइवर्ज नहीं होती, वो कहीं पर भी डिफ्लेक्ट नहीं होते। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपको मालूम है, कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा वो। तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर से जो रे निकली वो कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं हुई। अब उसके बाद फिर देखिए ये वाली रे को हम क्या करेंगे, इधर तो कहीं मीट कर नहीं सकता, तो इसे मैं पीछे की ओर एक्सटेंड करूंगा मैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल रे था वो वापस कहां से क्रॉस करेगा, वो एक्सटेंड भी करूंगा तो फोकस से क्रॉस करेगा वो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको मैंने फोकस से क्रॉस करवा दिया। अब देखिए यहां पर आकर ये वाली रे और ये रे जिसको कि मैंने वापस बैक एक्सटेंड किया, बैकवर्ड में एक्सटेंड किया, ये दोनों आकर यहां पर मिल रहा है। तो इस पॉइंट को मैं ए लिख दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और वहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो ये हो गया बी और ये हो गया ए। इसको ए डैश कर दीजिए, इसको बी डैश कर दीजिए, क्योंकि इसी मुझे पता चल जाएगा कि ये इमेज है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए इमेज कहां पर बन रहा है, तो इमेज बन रहा है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है स्टूडेंट्स, साइज ऑफ द इमेज क्या है, इसको हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि ये साइज ऑफ हमें दिख रहा है उसका। हाईली डिमिनिश्ड कब यूज करते हैं, जब बिल्कुल नहीं दिखता है, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट साइज है, इसलिए यहाँ पर हम लोग हाईली डिमिनिश्ड वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डिमिनिश्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेचर ऑफ द इमेज, इमेज कैसा है, तो देखिए हमने इसको एक्सटेंड करके लाया। हाँ, यह जरूर बात है कि हमने इसको एक्सटेंड कहीं नहीं किया इस वाले रेस को, लेकिन ये रेस को तो हमें एक्सटेंड करना पड़ा ना, तो इसलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे वर्चुअल एंड। और देखिए स्टूडेंट्स ये ए भी ऐसे था, पेन का टिप देखिए, और यहाँ पर इमेज जो बना उसमें भी ए ऊपर ही है। ठीक है ना, ये ए ऊपर ही है, मतलब पेन का टिप अभी भी ऊपर ही है। ठीक है, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके रेस डायग्राम लेंस के खत्म हो गए। ठीक है, अब आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहां पे देख लेते हैं लेंस फॉर्मूला। ठीक है ना, यहां पर हमें लेंस में क्या देखना है कि 1/f, 1/v और 1/u के बीच में क्या रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर क्या रिलेशन है लेंस के बीच में। लेंस में 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन कहीं पर भी चेंज नहीं होता, मैग्निफिकेशन सब जगह वही होता है h डैश अपॉन h, जहां पर h डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, और यहां पर h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि वो मैग्नीफाइड है कि नहीं। तो इसका आंसर अगर आपको पॉइंट्स में आता है तो इसका मतलब वो मैग्नीफाइड नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इसका वैल्यू अगर आपको 1 से ज्यादा आता है तो इसका मतलब वो मैग्नीफाइड है। ठीक है, और उसके बाद फिर मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं, तो मैग्निफिकेशन को और क्या लिख सकते हैं, v अपॉन u। ठीक है, और स्टूडेंट्स v क्या है, ये इमेज डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये u है। ठीक है, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखिए मिरर के केस में हम लोग क्या लेते थे, मिरर केस में यहाँ पर प्लस साइन आता था। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर माइनस साइन आता था। अभी देखिए जस्ट अपोजिट हो गया, लेंस के केस में यहाँ पर माइनस साइन आ गया और यहाँ पर प्लस साइन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स देख लेते हैं पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ लेंस,
ठीक है। और स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए, जितना ज्यादा वो कॉन्वर्ज कर दे, ठीक है, या जितना ज्यादा वो डाइवर्ज कर दे, ठीक है स्टूडेंट्स, उसी को हम लोग पावर ऑफ द लेंस बोलते हैं। तो अगर जैसे कि ये देखिए, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर एक रे ऐसे गया और यहां से जाकर ऐसे डाइवर्ज हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स, तो दूसरा रे एक और मैं दिखा रहा हूं, मैं थोड़ा इसको थिक ले रहा हूं, ठीक है, यहां पर ये रह गया और देखिए ये यहां पर ऐसे चला गया, तो आपको मालूम है ये भी फोकस हो गया और ये भी फोकस है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं इसको F1 ले लूं और यहां से मैं ऑप्टिकल सेंटर से इसको मैं अगर F2 ले लूं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि फोकल लेंथ 1 इज स्मॉलर देन फोकल लेंथ 2। और यहां पर देखिए बहुत जल्दी कॉन्वर्ज हो गया, दूर में जाकर कन्वर्ज नहीं हुआ, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ है यहाँ पर, ऐसे समझिए। यहाँ पर देखिए इस लेंस ने क्या किया है, स्ट्रेट जाती हुई रे को बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए स्ट्रेट जाती हुई रे को इस लेंस बहुत ज्यादा कन्वर्ज नहीं कर पाया, इसलिए स्लोप उसका यहाँ पर जाकर खत्म हुआ। लेकिन इसका देखिए ये इसका स्लोप यहीं पर खत्म हो गया, तो ऑब्वियसली है कि F1 F2 इज ग्रेटर देन F1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब इस लेंस का पावर ज्यादा है, देयरफॉर अगर इसको लेंस में L1 ले लूं, L1 ले लूं और इसको मैं L2 ले लूं, देयरफॉर पावर ऑफ लेंस L1 इज ग्रेटर देन L2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे, तो पावर ऑफ देखिए लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ हो गया, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 1 अपॉन F, ठीक है। तो देखिए फोकल लेंथ किस में होता है, मीटर में होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसका यूनिट हमें लिखना हो तो पर मीटर, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं m टू दी पावर -1 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पावर का यूनिट क्या होता है, m टू दी पावर -1, और इसको हम लोग अलग से भी बोलते हैं क्या, डायोप्टर, ठीक है। तो इसी m टू दी पावर -1 को भी हम लोग क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका चैप्टर का थ्योरी पोर्शन खत्म हो गया। अब इसके बाद वाली वीडियो में मैं आप न्यूमेरिकल्स लूंगा, ठीक है। तो आप इसको आप कॉपी कर लीजिए।